हाँ बेटा, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। लैला आंटी से बात हुई थी, वो कह रही थी कोई सीरियस बात नहीं, लेकिन आपकी कंडीशन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही मुझे। अरे नहीं, बस थोड़ी सी ठंड लग गई है। ऊपर से ये टेंशन जो ऐड हुई है मेरी जिंदगी में, जिस्म कमजोर पड़ गया है मेरा। ड्रिप लगाई है मुझे, बस कुछ ही दिन में ठीक हो जाऊंगी मैं। और तुम्हारे पापा भी नहीं है घर पे। अम्मी आपने मुझे कॉल क्यों नहीं की? माहीन, जब भी तुम्हें कॉल करूं तो तुम उठाती ही नहीं हो। मेरा ख्याल रखने के लिए लैला है। तो एक मैसेज कर देती, मैसेज पढ़ के मैं कॉल उठा लेती आपकी। माहीन बेटा, हमने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन लैला आंटी ने मुझे ये नहीं बताया कि आप इस कदर बीमार हैं। चले उठे, हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं कि मैं किचन तक जा सकूं। मैं तो अपनी टांगों पर भी नहीं खड़ी हो पा रही। अगर तबीयत 1-2 दिन में नहीं ठीक हुई तो तुम्हारे साथ चली जाऊंगी हॉस्पिटल। क्या हाल बना रखा है अम्मी आपने अपना। बुखार तो नहीं है, फिर क्यों इतनी हालत खराब हो रही है आपकी? मैं अंदर से जल रही हूँ बेटी। मेरी जान, क्या तुम डर गई थी कि तुम्हारी अम्मी को कुछ हो गया है? जाहिर सी बात है, कितना परेशान हो गई थी मैं अम्मी। माहीन बेटी, तुम वाकई मुझे खोना नहीं चाहती? जानती हो, असल में मेरी बीमारी की वजह तुम्हारी नाराजगी है बेटी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? अब मैं हूँ आपके पास। मेरी जान, तुम्हारी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही सच में। तो फिर आपको इस तरह मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था ना अम्मी। ऐसे में मैं कैसे भरोसा करूँ आप लोगों पर? यकीन करो बेटी, अब तुम आ गई हो तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो हमारी दोस्ती हो गई। सही कह रही हूँ ना मैं? आ तो गई हूँ, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया वो मैं भूली नहीं हूँ। माहीन बेटा, मैं सोच रही हूँ कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो हम मिलान चलते हैं फैशन वीक के लिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? चलोगी ना? अम्मी ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन जब तुम्हारा मूड हो तो बता देना मुझे। आप आराम कीजिए, बहुत अच्छा सा सूप बना के लाती हूँ आपके लिए। अच्छा, क्या तुम सूप बनाओगी? मैंने सूप बनाना रेस्टोरेंट से सीखा है। हाय मेरी जान, अपनी अम्मी के लिए सूप बनाओगी? बेटा थैंक यू, खुश रहो। ठीक है, रुको। अच्छा लग रहा है। मुझे तुम पर भरोसा है। मेरी गैर मौजूदगी में इंचार्ज तुम होगे, ठीक है? और किसी को पता न चले ये किसने बनाया है। इंशाल्लाह शेफ। मुबारक, तो मुझे भूलने नहीं देना। एक डेजर्ट ऐड करना है मेन्यू में। और हाँ, कोई और बात हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है। सुनो मेरे भाई, तुम यहाँ की बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझ पे छोड़ दो। वैसे तो कहो तो 6 बजे तक रुक सकता हूँ मैं। तुम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। इट्स ओके शाहान, तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिलैक्स। मुबारक, कोई मसला तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ ठीक है शेफ, ठीक है। शाहान, तुम कहीं जा रहे हो? एक काम है, बहुत ज़रूरी। शाम में नहीं होऊंगा मैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मीटिंग का क्या होगा? ठीक है, हम संभाल लेंगे। वैसे भी आज ज्यादा रिजर्वेशंस नहीं होंगी, टेंशन ना लो। पता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं वो हमारे। हर दफा तुम ही डील करते हो उन्हें, मैं कैसे मैनेज करूंगी? इस दफ़ा मोइज़ बात कर लेगा उनसे, बता देगा हमारे खानों के बारे में। कह तो रहा हूँ, परेशान ना हो यार। गुड। ठीक है, काम इतना ही अहम है तो फिर तुम जाओ, क्या कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को। ऐसा भी कौन सा अहम काम है? मालूम नहीं। वो आई एम सॉरी यार, मुझे तो याद ही नहीं रहा। झगड़ा हुआ था तुम लोगों का, शीशे टूट गए थे, खून निकलना रह गया था बस। जानना चाहती हो कहाँ गया वो? उसका एक जरूरी अपॉइंटमेंट था बहुत ही जरूरी शख्स के साथ, वरना तुम जानती हो कितना वर्क हो लेके। अब मैं जा सकता हूँ क्या? जाओ। थैंक यू।
बेटा मजीद नहीं पिया जा रहा मुझसे। अम्मी लेकिन ये तो आपको पीना पड़ेगा, इससे आपको ताकत मिलेगी बहुत। क्या बात है, माँ की खिदमत की जा रही है। गुड। अरे रजा, तुम लोग नहीं गए क्या? यार तुम्हें सुबह खांसते हुए देखा था तो रास्ते में तुम्हारी फिक्र होने लगी, इसलिए मैं जा नहीं सका, वापस आ गया। अब कैसी तबीयत है मैडम आपकी? अल्लाह ने चाहे जल्द ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया जुबैर, शुक्रिया। मैं जानता था तुम हमसे नाराज नहीं रह सकती। आ जाओ। रजा, ये सूप मेरे लिए इसी ने बनाया है। क्यों नहीं बनाएगी बेटी, जो मेरी है। बाबा आप लोग तो मुझे रुला देंगे। तुम जानती हो बेटा, मैं तुम्हें बिल्कुल रोते हुए नहीं देख सकता। रुलाते तो आप लोग मुझे हैं, पीठ पीछे साजिशें जो की जाती हैं मेरे। माहिन उस बात को भूल जाओ, वो बात खत्म हो चुकी है। कैसे खत्म हो सकती है? आ तो गई हूँ लेकिन मेरा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। तुम आ गई हो तो अब तुम्हारा गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। चले अभी तो मुझे जाना है, एक बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी अम्मी का ख्याल रखिएगा। मैं हूं ना यहाँ। तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान, ख्याल रखना अपना। चलो अब मैं लेट जाती हूँ, थक गई मैं तो अब। ओह, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मेरा बेटा उस लड़की से मिले। मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा फालतू बातें नहीं करता। यानी अगर उसने कहा है कि माहीन से नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। मलिहा आंटी, आप बात की नौयत को नहीं समझ रही हैं। आपको पता है आज रेस्टोरेंट में बहुत ही अहम मीटिंग थी लेकिन उसने परवाह ही नहीं की। लगता है माहीन के पास गया रुको है। रुको रुको, तुम ये बात यहीं रोकना जरा। कौन सी किताब में लिखा है कि सिर्फ जिसे किसी से मोहब्बत होती है वही कामकाज छोड़कर चला जाता है? आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। देखिए मलिहा आंटी, रेस्टोरेंट शाहान के लिए सब कुछ है। अगर वो इस तरह काम छोड़कर गया है तो जरूर कोई गड़बड़ होगी। देखो बेटा, अगर तुम्हारे पास मुर्गी ना हो और ना ही मुर्गा हो और तुम चूजे की तैयारी करो, ऐसा हो नहीं सकता। और जलन से सिर्फ तुम शाहान से दूर जाती जाओगी बस। लड़कों को ऐसी चीजें बहुत बुरी लगती हैं, बता रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे करीब आने की बजाय तुमसे दूर हो जाए शाहान। अभी कौन सा मेरे करीब है मलिहा आंटी? मेरी एक बात याद रखो बेटा, सब कुछ इतना जल्दी मुमकिन नहीं होता। दिखाओ मुझे। हाँ शुक्र है बुखार अब कम हो गया है। शुक्र है। अब मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी ना, डॉक्टर ने कहा था। मेरी प्यारी सी छोटी सी पेशेंट, अब तुम ठीक हो। ये तो मुझे डॉक्टर ही नहीं समझती। मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। सीमी, एक बात पूछनी थी तुमसे। जब माहीन रेस्टोरेंट में थी तो रोशन को क्यों कॉल की? जहां तक मेरा ख्याल है उन दोनों में से किसी एक को जेलस करने के लिए। तुम्हें क्या लगता है किसे जेलस करना चाहती होगी? जरा देखो तो इन्हें, बेवकूफ समझकर मुझसे बातें निकलवाना चाह रहे हो। क्या हुआ? रोशन के कहने पे कर रहे हो ना तुम ये सब? हसन, हद करती हो सीमी, कैसी बातें कर रही हो ये तुम? अगर तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाह रहे हो तो बात ऐसे ही पूछ लो। ऐसे घुमा फिरा कर क्या पूछ रहे हो कि वो किसको जेलस कर रही थी? और जरूर तुमने यही सोचा होगा कि मुझसे तुम कुछ भी घुमा फिरा कर पूछोगे तो मैं फौरन सब कुछ उगल दूंगी कि ये सब शाहान की वजह से हुआ है या किसी और की। क्या तुमने ये मुहावरा नहीं सुना कि उबलते हुए पानी में साग डाल दिया जाता है? सीमी यार, मुझे तुम्हारी ये बातें समझ में नहीं आ रही। तुम कुछ जानती हो तो बता दो। रोशन माहीन के बारे में इन्फॉर्मेशन अभी भी क्यों रख रहा है? अगर शाहान का जिक्र आएगा तो वो पैनिक तो नहीं होगा ना? शाहान का जिक्र आते ही मतलब वो तो पहले से मौजूद था। कहने का मतलब है पहले वो लोग दुश्मन थे, अब उनमें नरमी आ गई है। मतलब उन दोनों के बीच में कुछ है ना? यानी चालाक कहीं के, मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना तुम। मैं जानता था माहीन को शाहान अच्छा लगता है। मैं इस सवाल का बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी। माहीन स्टेटमेंट देगी इस बात का मुझे नहीं पता। हैं तो आप डॉक्टर, लेकिन कुछ बातें देर से समझ आती हैं आपको। पता है माहीन आंटी और हैंसम अंकल के बीच में अफेयर चल रहा है बाबा। ये मेरा एहसान समझना, मैंने आज तक किसी को एडवांस नहीं दिया। पहली बार तुम्हें एडवांस दे रहा हूँ। हाँ, अपनी सास के लिए आलू बुखारे ले जाना, खुश हो जाएंगी वो। शुक्रिया। खुश रहो। नजीब, क्या हाल है फरीद? सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
एलाजी की जो रेस हो रही है उसमें मेरे 2 घोड़े हैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो बताओ। देखो, मैं ये सब काम बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। बेटा, रेस फिक्स्ड है। आदमी ने अपने बच्चों की कसम खाई है। उस रेस के टिकट खरीद लो लॉटरी के नाम पे, सिर्फ 4 घोड़ों के, बाकी 2 तो मेरे हैं। जोकी ने बताया। भूलना नहीं, वादा किया है तुमने नजीब। देखो, मैं वादा कर चुका हूँ कि ऐसे काम नहीं करूंगा। जरा मेरे साथ आओ। क्या तुम्हारी जेब में 5 पैसे भी नहीं? पैसे तो हैं, लेकिन यार हद करते हो, मेरे लिए ही खेल लो ना। अच्छा, दिखाओ मुझे। वाह, बहुत लकी कोपेन है ये तो। नहीं यार, ये नहीं खेल सकता मैं। देखो, छोड़ चुका हूँ ये सब मैं। जब से ये सब कुछ छोड़ा है, बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज नजीब। आपका काम हो गया। वो मान गया ना? क्यों नहीं मानेगा? नजीब और घोड़े की रेस ना माने। कल तुम उसे पैसे दोगे वापस, वो समझेगा घोड़े की रेस में जीते हैं। ठीक है भाई, लेकिन इतने चक्कर क्यों चला रहे हो? फरीद, मैं खुद नहीं दे सकता उसे। तुम्हें पता तो है पुलिस मुझे ढूंढ रही है, कहीं वो मुझे पकड़ ना ले। मैंने हर चीज़ का इंतजाम कर लिया है। कल मैं कहीं दूर चला जाऊंगा। मैं खुद को फंसाना नहीं चाहता, समझ गए? जब इतना रिस्की काम है तो क्यों कर रहे हो भाई? यार फरीद, तुम जानते नहीं हो, कपड़ों के नाम पर धोखा दिया था उसे, और वो वाहिद इंसान है, उसे पहले से जानता था। भाई भाई कह के थकता नहीं था। अब मुझे एहसास हो गया है। उस वक्त से ख्वाबों में नजर आता है वो। नींदें हराम हो गई हैं। अब तो पैसा वापस करने का फैसला कर लिया है। वो तो इतने पैसे देख के मर जाएगा भाई। चलो शाम को मिलते हैं हम। ठीक है, खुदा हाफिज। Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Eni konu çaldı telefonlarım, boş ver, bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın, aşkı hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı 2 gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı 2 gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı 2 gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı 2 gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı 2 gözüm kapalı bulabilirim. Bağdat'ı 2 gözüm kapalı bulabilirim.
खुश आमदीद। थैंक यू। पहली दफा बगैर किसी टेंशन के आई हूँ यहाँ। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही होगा। ये मेरे लिए है क्या? बिल्कुल, तुम्हारे लाउंज में बहुत अच्छे लगेंगे ये फूल। बिल्कुल ठीक सोचा तुमने। चलो किचन में चलते हैं, इन फूलों को पानी में डालते हैं और मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न्स बना रहा था, चेक करते हैं उन्हें। आ जाओ। ओके। अरे पॉपकॉर्न्स तो मशीन में बनते हैं ना? तो जो मशीन में बनाए जाते हैं उनको तुम पॉपकॉर्न कहती हो। चलो देखते हैं। खाने के मामले में तो डिसअपॉइंट नहीं किया तुम्हें मैंने। हाँ ये तो है, ये बहुत अच्छे बनेंगे पता है मुझे। इस वक्त कौन आ गया शाहान? हाँ वो मैंने कुछ ऑर्डर किया था। तुम जरा पॉपकॉर्न्स को देखती रहो, जल ना जाएं। जी आ रहा हूं। यार जलेंगे कैसे, पॉपकॉर्न ही तो हैं। ये तो उछल रहे हैं, रुको। शाहान ये तो पॉप होना शुरू हो गए हैं। क्या मुसीबत है। अभी पकड़ती हूँ मैं। यार कैसे रोकूं? मशीन में नहीं बना सकता था क्या? हर चीज में स्टाइल मारना होता है। हाथ जल गया। शिट। स्टॉप। ये तो बहुत गर्म है। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? पॉपकॉर्न कैच कर रही हूँ। यार ढक्कन बंद कर देती तो ये ना होता। यार शाहान, इसको ढकने से तो पॉपकॉर्न गीले हो जाते ना, और वो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। तुम्हें ढक्कन नजर ही नहीं आया था। हाँ ठीक है, नहीं नजर आया था। लेकिन ऐसे कैच करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, जैसे तुम चाहती हो वैसे कर लेते हैं। नहीं शाहान नहीं। बहुत गर्म है यार। शाहान बंद करो इसे। अरे क्या से? देखा जब गरम गरम लगता है कितना मजा आता है। और बनाओ ऐसे। Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. बाहर तो जेलस हो रही होगी। होती रहे। ये लें सैंडविचेस, पॉपकॉर्न्स और फूल मैंने वहां पे रख दिए। दोस्तों के साथ मूवी देखते हुए तुम लोग और क्या करते हो? मेरा मतलब है कोई कमी तो नहीं है ना? बस एक चीज, वो है एक सॉफ्ट सा ब्लैंकेट जिसके साथ मूवी देखने का मजा आ जाए। इससे काम चलेगा? बिल्कुल। ओह शाहान, आई लव दिस। हम दोस्तें एक दूसरे के करीब बैठकर इसे ओढ़ लेते थे, फिर मूवी देखते थे। हाँ ठीक है। इस तरह? हाँ बिल्कुल। मूवी प्ले करो ना। हाँ जरूर। देखो रिप्लाई नहीं कर रही, हमें पागल बना रही है। मोइस से पूछा तुमने? पूछा है डियर, लेकिन शाहान साहब इन मामलात में बहुत सख्त हैं, कुछ भी नहीं बताते।
मैंने माहिन को बहुत दफा कहा है, मैसेज कर दिया करे, हम परेशान होते हैं। मैं जब हसान के साथ जाती थी मैसेज नहीं करती थी क्या? लेकिन एक दफा तो हमने भी तुमको यार चुप हो जाओ, एक दफा की गलती माफ की जा सकती है। तो इस तरह तो माहिन और शहान की गलती भी माफ करो। एक बात बताइए मुझे, जब स्लीपिंग ब्यूटी से गलती हुई थी तो क्या उसके फ्रेंड्स ने उसे छोड़ दिया था? तो आप लोग क्या माहिन आंटी की फ्रेंड्स नहीं हैं? बताइए जरा। देखो यार, मानो आपको इस फेरी टेल से यही समझ आया? हाँ ना, हमें हर फेरी टेल से सबक सीखना चाहिए। अगर मुझे मेरा प्रिंस मिल गया तो उसके बाद भी मैं अपने फ्रेंड्स को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। शाबाश बेटा। वैसे भी जब प्रिंस आ जाता है ना कहानी में तो एडवेंचर्स ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। एक बात बताऊं, प्रिंस मिलने के बाद भी स्लीपिंग ब्यूटी अपनी फ्रेंड्स को नहीं छोड़ती, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है, वो अपने दिल में रख सकती है अपने फ्रेंड्स को। ये जो हो रहा है समझ नहीं आ रहा। मैं खा जाऊंगी तुम्हें, खा जाऊंगी मैं। लेकिन एक और बात भी है, जो सास बेगम है ना वो आलती पालती मारकर बैठी हुई है, इस वजह से स्लीपिंग ब्यूटी जरा परेशान भी है। बाहर तुम भी ना यार, क्या कहती हो? दोबारा कॉफी बनाकर लाए क्या? लेकिन अभी तो मेरे पास कॉफी है बाहर। चलो कॉफी बनाकर लाते हैं। अच्छा ठीक है, लाते हैं। जाओ मानो, जाकर बाबा के साथ बैठकर गेम देखो। चलो जल्दी जाओ वहाँ पे। गुड गर्ल, भाग कर जाओ। भाई जरा रिलैक्स यार, क्या हो गया है तुम्हें? क्या शहान का सारा गुस्सा इस गेम पे उतारोगे तुम? किसी पे गुस्सा उतारने के लिए बाबा मारना पड़ता है। हाँ यही सही रहेगा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। जो अच्छे लोग होते हैं वो बैठकर डिस्कस करते हैं, ऐसे मारपीट नहीं करते। एक बात बताएं आप, यहाँ सब हैंडसम अंकल के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तुम्हारे हैंडसम अंकल तुम्हें खा जाएंगे, काट लेंगे तुम्हें। जी नहीं, आप नहीं, माहिन आंटी के जो दोस्त है ना उनकी बात कर रही हूँ। इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये बच्ची है, कुछ भी कहती रहती है। तुम अपने गेम पे ध्यान दो, आओ खेलते हैं, आ जाओ। अच्छा तो प्रिंसेस, ये तो बताओ आप, वो जो हैंडसम अंकल हैं उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं? क्या कुछ सुना आपने? अच्छा उनके बारे में इसके अलावा मुझे कोई और मूवी ऐसी पता ही नहीं जिसमें आप 1 मिनट में हंसते और 1 ही मिनट में रो देते हैं। एक मिनट, मैं समझा नहीं कि तुम इमोशनल क्यों हो गई हो। मतलब आखिर में मिल तो गए ये लोग, लेकिन इससे पहले इन्होंने बहुत तकलीफ भी उठाई ना। किसी ने इनको अलग रखने की कसर भी नहीं छोड़ी। यानी इसका मतलब शुरू में अपने आप को रोकते रही और अब एंड में आके तुम्हारा रोने का दिल चाह रहा है ना? इस मूवी को मैंने बार बार देखा है, लेकिन हर बार ऐसा ही होता है। पता है सबसे ज्यादा बुरा उस वक्त लगता है, ये लोग जब एक दूसरे से अलग होते हैं और उसके बाद इनका सामना होता है, वो भी अचानक से। इनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए। फिर क्या? फिर यही कि इंसान का दिल चाहता है कि अब वो कभी अलग ना हो एक दूसरे से, एक दूसरे के गले ऐसे लगें कि कभी अलग ना हो सकें। क्योंकि प्यार करने वालों को दुनिया वाले एक साथ नहीं देख सकते कभी। अब तो कोई ऑर्डर नहीं आया होगा ना? शायद चौकीदार हो सकता है, या फिर शिजा। जब भी मैं यहाँ होती हूँ जरूर आती है वो। नहीं, आज रेस्टोरेंट में बहुत काम है, वो नहीं आ सकती आज। वही होगी, तुम देख लेना।
शजा है ना दरवाजे पे? अम्मी है। क्या? प्लीज यू हैव टू हाइड मी। छुपा दो मुझे, मैं तुम्हारी अम्मी के सामने नहीं आ सकती। तुम क्या कर रहे हो? काम डाउन। क्या तुम्हें पता नहीं, वो हमें साथ देखेंगी तो उन्हें कितना गुस्सा आएगा। भूल गए उनकी बातें? क्या छुपाना है? अब चोरी थोड़ी की है। बस अब रिलैक्स करो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं इसके लिए हरगिज तैयार नहीं हूँ। समझो मुझे शहान, मेरी बात को समझो तुम शहान। मुझे छुपा दो जल्दी से कहीं। ओके माहिन। मैं हूँ ही नहीं, समझो तुमने मुझे देखा ही नहीं है। बेटा दरवाजा खोलोगे या नहीं? आया अम्मी। अम्मी। मेरे बच्चे। आपने बताया भी नहीं? बस जरा गला खराब है, यहीं पे डॉक्टर के पास आई थी मैं। अरे तो आप फिर बाहर क्यों खड़ी? अंदर आए ना। खुश आमदीद। नजीब को दोबारा रख लिया है, उसने सब्जी की दुकान पे काम शुरू कर दिया है और जब से घर आया है फलों और सब्जियों की बातें किए जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 40 साल से वो यही काम कर रहा है। मैं तो उसकी बातें सुन सुन के पागल हो जाऊंगी कसम से। उनकी सुननी पड़ती है। बेटा तुम मूवी देख रहे थे, आओ साथ बैठ के देखते हैं। बस मार पीट वाली मूवी ना हो फिर ठीक है। लग तो बहुत अच्छी रही है। हाँ हाँ अब तो बस एंड है। खत्म कर दी बेटा। ये जो नीचे सबटाइटल लिखे आते हैं ना, इसकी वजह से मेरा ध्यान भटक जाता है। और अच्छा होगा कि ऐसी लगाओ जिसमें सबटाइटल ना हो। ना फिल्म देखी जाती है ना सबटाइटल पढ़ा जाता है। ऐसी होगी ना कोई। कुछ और लगा देता हूँ मैं। लगा दे। हाँ दोनों एक साथ बैठ के देखेंगे। ओके। कितने अरसे बाद साथ बैठे हैं ना। क्या बात है। ओहो सही तरह से बैठो। क्या तुम नीचे लेके बैठे हुए हो? उठो, ये लो, आराम से बैठो। अब आएगा मजा देखने का। मेरा बेटा। हाँ। मैं तो डर ही गई थी। तुमने देर से दरवाजा खोला था, मुझे लगा वो लड़की आई हुई होगी। कौन सी लड़की अम्मी? होने को तो कुछ भी हो सकता है। अकेले रहते हो, कोई पूछने वाला नहीं है और आखिर तुम उस लड़की को पसंद भी तो करते हो ना। क्या पता उससे कि अंदर छुपा दिया हो। नहीं अम्मी, क्या बात कर रहे हैं आप? और आपने कैसे सोचा कि मैं किसी लड़की को छुपाऊंगा आपसे? पहले कभी छुपाया है मैंने? नहीं ऐसा तो तुमने नहीं किया। आखिर हो तो तुम अपने बाबा जैसे ना। कैसे? देखो ना इतनी सारी चीजें तुमने बना रखी हैं। वो भी ऐसा ही करते थे, चीजें बना बना के रखते थे और फिर जैसे ही कोई बाहर से आता उसके सामने सब रख देते थे। अच्छा हुआ ना आप आ गई। लीजिए। वो तो ठीक है कि मैं आ गई, लेकिन एक बात तो बताओ, ये सब जो तुमने बनाया है तुम सब अकेले खाते? एक बात बताऊं, इतना मत खाया करो, ये पेट गोल मटोल होके निकल आएगा बाहर पहले की तरह। बस करें। मोटे हो गए तो सब तरफ से लटक जाओगे, तुम्हारा पतले भी नहीं हो सकोगे। कहीं मीठा भी तो नहीं खाने लग गए फिर से तुम? नहीं अम्मी। सच कह रहे हो ना? लग तो नहीं रहा ये सब कुछ देख के। आपको पता है अम्मी, अब मैं इतना नहीं खाता, आप फिक्र ना करें। अच्छा, वैसे ये फिल्म मुझे अच्छी लग रही है। मुझे अगर कहीं से समझ नहीं आई ना तो मैं तुमसे पूछ लूंगी। ठीक है अम्मी। ये लो तुम्हारे विटामिन की प्लेट आ गई है और इनको खाने के बाद तुम्हारी तबीयत बेहतर ना हो तो मेरा नाम बदल देना। हाय रजा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात बताती हूँ तुम्हें, मुझे एसिडिटी हो रही है। बस अब तुम्हारे फिर से नाटक शुरू हो गए। कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, खाओगी तो ठीक हो जाओगी। अरे मैं देख रही हूँ। नहीं देखना, तुम्हें आराम भी करना है। इसे खाकर जल्दी से खत्म करो तुम। हाँ रजा, परेशानी की बात नहीं है और ऑर्गेनिक फूड की वजह से मेरी तबीयत भी संभल गई है। तुम आराम से अपना जा सकते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी रजा, तुम अपना काम मत रोको। दिल को दिल से दूर रहकर चैन नहीं मिलता मेरी जान। तुम तो मेरी कुल कायनात हो मेरी बेगम।
चलो अच्छा हो गया, बहुत अरसे बाद मुझे बहुत सुकून मिला है। तुम्हें कैसा लगा? वाकई मुझे भी चेंज बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त मेरा बेटा। एक बात कहूं, इस तरह से तुम्हारा अकेले रहना और फिर फैमिली के साथ मिलकर रहने में बहुत फर्क होता है बेटा। बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए बड़ी परेशान रहती हूँ, हर वक्त तुम्हारी फिक्र है मुझे। हाँ, सच बताऊं तो मुझे यही डर रहता है कि मेरे मरने के बाद तुम यहाँ कहीं अकेले ही न रह जाओ। बेटा शाहान, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम शादी करोगे तो मेरी भी फिक्र कम हो जाएगी। अम्मी, आप ऐसी बातें सोचकर क्यों परेशान होती हैं? आपको पता है मुझे तन्हाई अच्छी लगती है। मैं जबरदस्ती किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ सकता। सही कहा, बिना मोहब्बत के किसी के साथ नहीं रह जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, पहले मोहब्बत होनी चाहिए। अब जब हम बात कर ही रहे हैं तो शिजा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या कहते हो? पता नहीं उस शिजा में ऐसा क्या रखा है। अम्मी प्लीज ऐसा ना करें, आप तो जानती हैं कि मैं शिजा के बारे में क्या सोचता हूँ। बेटा, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तुम्हारी आंखें कहीं और हैं और तुम्हारा दिल कहीं और है, और तुम सही फैसला नहीं कर पा रहे। कभी अपने दिल की सुनते हो, कभी अपने दिमाग की सुनते हो। चलो बताओ, सही कहा ना मैंने? हाँ,